हरियाणा बेहतर और टॉप हरियाणा मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों ने राम राम भाई। आज हम फिलहाल जींद के एक दिल्लोवाड़ा गांव में, हाँ, जो काफ़ी लोगों तो ये गांव सुने को नहीं होगा। और आड़ा एक 18 साल की बेबे है जो सिल्वर मेडल लेके आई है जर्मनी में खेल के न। तो उसके अपने साथ में बैठी है और उसके परिवार था और उससे बात करांगे। राम राम जी। एक बार तेरा नाम बताइए बेबे के है? रचना जो आप ये मेडल लाई है कौन से गेम में लाई हो? स्विमिंग। तो भाई अपनी बेबे है जो बड़ी कम बोलने पावा है, तो इसके माता पिता से ज़्यादा बात करांगे। तो और अपने साथ में मीनू काली रामना है जो माउंट एवरेस्ट पे फतेह करके लौटी थी, इससे भी बात करांगे। तो राम राम बेबे। राम राम भाई, आपके न्यूज़ 72 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। बेबे तू आज अड़े जीत गांव में पहुंची है, किस खुशी में पहुंची है? भैया बेबे अपनी भांजी लगा लो मेरी तो, या बर्लिन में स्विमिंग में मेडल लेके आई है और ये स्पेशल चाइल्ड है, तो इसके वेलकम के लिए हम सब यहाँ पहुँचे थे। और अड़े कौन कौन से चेहरे पहुंचे जो हरियाणा के जो खास जो वायरल चेहरे हैं? भाई वायरल चेहरे तो मैं फिलहाल तो सरपंचों को ही लूँगी, क्योंकि आज के दिन जो गांव का मुखिया है वो सरपंच है। हर गांव से सरपंच पहुंचे हुए थे इस छोटी सी गुड़िया के आशीर्वाद में। इसको अपनी दुआओं से नवाजा गया, जिनको मतलब कहते हैं ना, दवा में इतना दम नहीं होता जितना दुआओं में होता है। आज इसने वो बटोरा है गांव के सरपंचों से, मुखिया से, या फिर पूरे गाँव से, लगा लो कितने गाँव गुआंढ से, बहुत काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे जिन्होंने इसका मान रखा, सम्मान किया। अब इससे पहला बात करा, इससे पहला कोई और भी मेडल लेके आई है? हाँ भाई, कई मेडल लेके आई है, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता। स्विमिंग में है शायद और स्केटिंग में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरी तरह ही एक खतरों से भरा खेल है इसका भी। आइस स्केटिंग तो बहुत ज़्यादा घुटने फूट जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लग जाती है। तो अपने साथ में भाई रचना के माता पिताजी हैं, इनसे भी बात करांगे। राम राम जी। नमस्ते भाई, सब बनाए। एक बार अपना पूरा गांव का नाम और बेटी का नाम बताइए। भाई गांव है दिल्लवाड़ा जींद में, हाँ। ससुराल है मेरी, और बेटी मेरी रचना सरोवा। तो यह किस चीज़ में मेडल लेके आई है? फिलहाल ये स्विमिंग में मेडल लेके आई है। वर्ल्ड गेम जर्मनी बर्लिन में गई हुई थी, स्पेशल ओलंपिक समर गेम। तो आपने इसकी तैयारी तूरी की तोड़ करवाई है जी? तैयारी का तो भाई पूछो ना, संघर्ष की जब चली थी 2000 शायद 12 में लगे थे हमें से तैयारी कराने। तो फिर बीच में जैसे छूट गया था गेम की स्कोप नहीं है, तो उसके बाद अब पिछली साल मैसेज आया कि भी आप बीच में जैसे स्केटिंग की, रोलर स्केटिंग भी की, हैदराबाद में मेडल लेके आई थी, और आइस स्केट में नेशनल में गोल्ड, आइस स्केट में प्री वर्ल्ड खेल के आई है स्वीडन में 2020 में, और वर्ल्ड में नंबर बढ़ गया था। तो फिर कोरोना आ गया, उसके बाद फिर रसिया में जाना था, वहाँ लड़ाई लड़ गई तो वो बंद नहीं हुई, तो उसके चलते हुए मतलब कैंसिल ही हो गया वो गेम। तो इससे पहला इस गेम क्यों छोड़ दिया था जी बीच में? वो उनके मतलब स्कोप नहीं थे वहाँ का, कि ये छोड़ दिया था कि भी अब है नहीं, वो जा नहीं रहे थे। हमने सुनने में आई है या बचपन दा स्टार्ट, या फिर पोस्टपोन कर दिए गए थे कोविड की वजह से। तो हमने सुनने में भी आई है जो बचपन में थी जब या कोमा में चली गई थी। हाँ, ये 6 मंथ की थी भाई, उस टाइम से फीवर हुआ था दिमागी, तो यहाँ से लेके गए जींद, तो मतलब यहीं से लग रही थी कि ये है नहीं, पर जींद लेके गए तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भी कुछ नहीं है, ले जाओ घर पे। तो फिर जैसे तैसे थोड़ा मोटा मतलब भी एक गांव का ही बंदा था हॉस्पिटल में, उसने पहचान लिया और वो नर्सरी में उठा ले गए इसे। तो उसने भाई इसके नब्ज मिली सिर में, बोतल चल गई, फिर उन्होंने रोहतक रेफर कर दिया। तो आपने तब सोचा नहीं है कई बार इतना खेल खाल में कोलान दे दे और कि में ज़्यादा दिक्कत हो जाए, तो इतना हौसला आपने किस तरह मिला फिर? भाई ये 3 साल की मैं जब स्कूल में भेजने लगी से, तो 1 साल स्कूल में गई, वहाँ फिर टीचरों ने बुलाया हमें कि आप इसे ना इसका IQ टेस्ट कराओ, और ऐसे ऐसे होता है, मतलब ऐसे स्पेशल अपने नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, बोवड़ा है। और भाई मतलब ये शब्द मैंने बहुत सुने हैं, जैसे मैं अपने मुंह पे औरत ने बोल दिया और मैं सुन के चुपचाप अपने परमात्मा विश्वास रख के उठ ली। तो भाई ये कुछ नहीं कर सकती, इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं। और स्टार्टिंग की बात करूं तो भाई उस टाइम हमारी कमाई नहीं थी जितना खर्चा लग रहा था, तो हमने जैसे भी कैसे भी पर्सनल लोन जैसे भी मतलब अपनी बेटी को
पीछे नहीं हटे, जैसे हमारी गुंजाइश थी नहीं तो हम रुके नहीं, बिल्कुल। चलते रहे। तो आपने इसने सबसे पहले गेम कहाँ से स्टार्ट किया था? गुड़गांव गाँव में? स्कूल से गई थी ये इसमें आइस स्केट में ही, तो वहाँ से मतलब हमें गाइडलाइन मिली कि भी ऐसे ऐसे भी होता है, किसी का नंबर जो इनको चलाते हैं उनका नंबर मिला, उनसे बात की। फिर भाई देवीलाल स्टेडियम है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, उससे में से कम 20-25 किलोमीटर है। 3 साल लगातार वहाँ प्रैक्टिस करवाई स्केट की। तो इसके गुरुजी कौन है जो इसने खुद तैयारी करने रहे? भाई सोनू सियाग है अपना सिसाई का, स्विमिंग का। अभी जिसने वो कैसे आ नहीं सके, बुलाए तो थे। फिर आपने बीच में दिया बाहर छोड़ी अकेडमी में, तो आपने डर नहीं लगा करदा कदे कि मैं और घटना भाई घट मैंने जाए? छोड़ी तो कहीं नहीं, लेकिन बाहर गई है बॉम्बे गई, तब भी ये करीब 7-8 साल की थी। तो मेरी बच्ची ने 1 हफ्ता खाना भी नहीं खाया था और गई तब मतलब बहुत रो रही थी। फिर मैं अंदर से स्ट्रांग हो गई क्या कि अगर आंसू देखूंगी तो बेटी कामयाब नहीं हो पाएगी। आपका कितने बच्चे हैं जी? बेटा बेटी 2 ही हैं ना, अब तो 2 बेटे हैं। अच्छा। एक लड्डू गोपाल। तो फिर आपने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जी जब इसकी बाहर खिलाया कर दे? भाई मुसीबत कहा कर लोग ताने गणे मारे कर भाई बेटी है कड़ा भेजेगी। हाँ भाई बहुत सुनी ऐसी कि भी इतना पैसा लगा रहा है, कुछ बचा नहीं रहा, क्या करेगा सेविंग के बगैर। खुद मुंह पे बोलते थे जितनी तेरी तनख्वाह इतने पैसे लगा रहा है, सेविंग के बगैर क्या करेगा। फिर हमने कभी ये सोचा नहीं कि सेविंग ये है कि जिस दिन मेरी बच्ची कामयाब हो जाएगी, इससे बड़ी कोई सेविंग नहीं। तो आज आपने कितनी खुशी महसूस हो रही है? क्योंकि हमने भी देखा है काफ़ी गांव के काफ़ी लोग आज सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। भाई खुशी का तो ये कहूँ, अगर ऐसा हुनर इकलौता वारिस भी नहीं माँ बाप का, वो भी मतलब लकी माँ बाप है। नु क्या करें जी, छोटा सा गांव है, इसमें तो मेरे ख्याल में तो को पहला मेडल मूडल देके नहीं होगा। नहीं तो फिर आज आपने कितना करो अपनी बेटी पर? करो तो भाई पूछा ही नहीं कि भी हम दुनिया के सबसे लकी माँ बाप समझ रहे हैं, सोना चौड़ा हो रहा है बस। आज बहुत बहुत दूर तक सरपंच भी पहुंचे हैं और किसान नेता भी पहुंचे हैं, टोल टैक्स की कमेटियां भी पहुंची हैं। भाई मैं कहूँ कि आज जो कुछ भी हम अपनी रचना बेटी के भाग्य से हैं, यानी इसी आज के एक अलग सी पहचान दिवा दी रचना ने, इस हाँ, गांव ने और इस आपके माँ बाप ने। हाँ इसकी जब स्टोरी मतलब गूगल से सर्च करें ना रचना तो गूगल पे आती है, स्टोरी भी छपी हुई है इसकी हाँ जी। कि कैसे कैसे 3 बार। और अब अपने साथ में रचना के पिताजी हैं, उनसे बात करांगे। तो नमस्कार जी। राम राम जी, राम राम। आपके सारे दर्शकों को राम राम। आपने कब पता चला जी आपकी रचना स्पोर्ट्स करने लगी है? मुझे तो करवाने में लगा था इसको। अच्छा जी, यानी आपने स्पोर्ट करी स्टार्टिंग से? मैंने की थी। कहाँ से करवाई थी आपने शुरुआत? मैंने गुड़गांव से जब शुरू में से नॉर्मल स्कूल में भेजी थी, हमें नहीं पता था इसमें ये दिक्कत है। नॉर्मल स्कूल में जाऊँ, टीचरों ने बुला के एक दिन हमारे को बोले जी आपकी बच्ची पढ़ नहीं सकती, इसमें हमें यह लगा कि ये कमी है। और इनको जो बच्चों के जो स्कूल हैं, तो हमें अपना एक थ्योरी है गामा में कि पागल बच्चों के स्कूल, तो वहाँ तो हमने दोनों रोए थे घर पर बैठ के। उस दिन रोए थे। फिर मैंने गूगल पर है ये स्पेशल बच्चों के स्कूल सर्च करे वैसे ऐसे, तो मैंने फिर एक स्कूल का एड्रेस मिला, नंबर मिला, उसमें मिलने गया। उस स्कूल की फीस सुनकर ने मैं वापस भाग जाया था। 18,000 रुपये महीना फीस थी उस स्कूल की। फिर लेकिन इसका लक लगा लो, गुड़िया का कुछ भी लगा लो उसमें। उस स्कूल में एक मेरे को आदमी मिला, बोला मिल के नहीं याद हूँ, मानना भाई मैं तो फीस सुनकर भाजा उल्टे में। फिर बोला मैं मिलवाऊंगा, एक मैडम जानकार है। तो मैं मैडम कितनी कम कर देगी? 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, इससे ज़्यादा दवा भी नहीं जा सकती। फिर एक बूढ़ा इसके नाम का निकल आया, वो कुछ केयर टेकर था, उसका देखने वाला था। बोले अंकल जी ऐसे ऐसी बात है। बोला चलो मेरे साथ। गया मैं उसके साथ दोबारा, सीधे गेट खुल दे गए, कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं, सीधे भीतर। उसने जाके बोले इस गुड़िया का फ्री एडमिशन करना, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। वो गुलाबी पीला कार्ड डाली बात आ गई, मैं वो तो सर्विस करूँ तो मेरा बनेगा नहीं। फिर लेकिन मेरी इतनी औकात भी नहीं, मैं तुम्हारी इतनी फीस दे दूँगा। क्यों? उस टाइम में मेरे ख्याल 9-10 हज़ार रुपये सैलरी थी, 9-10 हज़ार रुपये सैलरी थी उस टाइम पे ये थी। तो बोला आप बोले जी ये बताओ आप कितने देश को? तो जहाँ 17-18 हज़ार फीस सुनकर आदमी कितनी कम बता सकता है? नहीं, कितनी कम बता सकता है? बहुत ज़्यादा। मैंने तो एक ये बताया जी, अपनी जान में तो जमाने गणते गणी बताई थी माजी, मैं तो 3-3.5 हज़ार रुपये फीस दे इसको, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। उसने मैडम ने यही यस कर दिया, बोले जी आपकी बेटी इतने में ही पढ़ेगी।
और फिर वहाँ पे पढ़ी। वहाँ से क्या बच्चे जैसे वो स्पोर्ट्स वाले थे, इनके ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं जो स्पेशल ओलंपिक भारत के नाम से है, तो उनसे वो बच्चों को खेलने के लिए जाते थे, वहाँ से ले गए। तो थोड़ा थोड़ा फिर मेरे उनसे सीधा संपर्क हो गया। वो हर बार हर गेम में मतलब जहाँ भी प्रोग्राम हो तो बुलाते रहते हैं। मैंने कुछ भी बात पूछनी हो तो उनसे बात मैं सीधा पूछ लेता। फिर मैंने पढ़ाई की तरफ वो ना करके मैंने इसको है ना, मैं पढ़ाई तो इसको देखो बिल्कुल नहीं आएगी। वो स्कूल भी ऐसे उन बच्चों को अपना इंडिपेंडेंट बनाते हैं, किसी पे डिपेंड ना रही। वो ये बात बोलते हैं जी देखो हम पढ़ाई लिखाई तो बच्चों को करवा नहीं सकते, तो हम इनको बच्चों को किसी के ऊपर ये डिपेंड ना रहें, ये इंडिपेंडेंट बने, अपना काम खुद करें। तो ठीक है जी, वो तो वहाँ हो जाएगा सेट। मैंने फिर गेम में खुद मैं इसको लेके जाता, अपनी ड्यूटी में से टाइम निकाल के। इसके स्कूल में 2 बजे छुट्टी होती, वहाँ से इसका खाना वगैरह है ना कुछ वहीं लेके जाता। फिर 2 घंटे में स्टेडियम में बैठा वेट करता। फिर 4 बजे प्रैक्टिस करती है, और फिर 4 बजे के बाद प्रैक्टिस करने के 5-6 बजे के बाद फिर इसको वापस लेके आता। ये चला। फिर ये बॉम्बे खेलने गई थी शुरू में, सबसे पहले स्विमिंग की ही गई थी वो। तो उस टाइम में इसके रेलवे स्टेशन पर बाजू मैडम को पकड़ा गए और बड़ी मुश्किल से वापस हुए थे। तो एक टाइम में इसकी कितनी उम्र थी? इस टाइम मेरे ख्याल 9-10 साल थी, 8 साल। तो फिर मैंने तो उसी टाइम शुरू से लग रहे हैं उसकी। तो जी आज या वहाँ तक पहुँच। तो इससे पहला भी कोई और मेडल लेके आई थी? इससे पहले ये गई थी स्वीडन, थे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम थे, उसके प्री थे जिसमें इनविटेशनल गेम थे, वे बुला रखे थे वेन्यू वगैरह देखने के लिए। उसमें इसका था सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल आए थे उसमें उसके आइस स्केटिंग के। उसके बाद फिर क्या था, वहाँ पे रसिया में वो गेम होने थे। जैसे ही ये आई थी फरवरी में गेम करके आई थी, तो कोरोना चल गया था। फरवरी 20 में आई थी गेम करके, फिर कोरोना आ गया। कोरोना चलने के बाद वो पोस्टपोन होते गए। फिर रसिया में वो गेम होने थे, रसिया में वो लड़ाई लग गई, तो इसके वो कैंसिल हो गए थे। फिर इनका स्विमिंग के लिए जैसे पहले स्विमिंग ही करा कर दिया, क्योंकि मैंने स्विमिंग से स्टार्ट की थी इसको। तो उनका फ़ोन आया जो स्टेट के डायरेक्टर वगैरह हैं, बोला जी स्विमिंग में लगाओ, ये पहले भी स्विमिंग करती, प्रैक्टिस करवाओ इसकी। तो फिर मैंने इसकी स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाई खूब। अपना 1-2 अच्छे कोच देखे, सोनू का श्रेय देता हूँ मैं, जिसने इसको कुछ भी लगा लो, इसका अपना पूल का खुद की फीस भी नहीं ली इसके लिए। तो उसने इसको सिखाई, और अपने साथी कोच थे उनसे भी इसको सिखाए। तो फिर ये नेशनल में इसकी पोजीशन आ गई। तो वहाँ जो सिलेक्शन कैंप लगे तो उनमें भी इसका सिलेक्शन होता चला गया। अब फिर स्वीडन ने वो अपना जर्मनी बर्लिन में 12 जून से 27 जून तक गेम थे, तो वहाँ पे इसकी फिर सेकंड पोजीशन आई। हमने सुनने में आई थी बचपन में थोड़ा सा इसकी हालत ख़राब हो गई थी, स्टार्टिंग या 5-6 महीने की थी। ये 5-6 महीने की थी। तो इसके घर पे जैसे बच्चे का बुखार शुखार सा हो गया, तो तबीयत इसकी ज़्यादा ढीली होगी। मैं था नहीं, ड्यूटी पे था, ये लेके गई। यहाँ से इतने व्हीकल वगैरह तो थे नहीं, तो बस में लेके गई। तो जींद तक जाते जाते ये बिल्कुल हो गई थी। मेरे पास फ़ोन गया, बोले ऐसे ऐसे बात होगी। मैं उसी टाइम वापस आया भाग के। फिर इसको यहाँ से जींद से मैंने उसी टाइम लिया और रोहतक पीजीआई के लिए लेके चल पड़ा। फिर रास्ते में भी दिक्कत सी हो गई थी। मैं तो जब रोहतक पीजीआई वाले जवाब दे देंगे तब ले कर आऊँगा, नहीं मैं आऊँगा नहीं। वहाँ पे इसके 15 दिन के बाद इसको होश आया था। फिर पता लगा इसकी आँख भी चली गई। फिर वहाँ आँखों की रोशनी तो इसकी आ गई, ठीक है होगी। अब ये जो कमी है तब के बाद हुई है। और एक बार इसके नाना के खेत में गई हुई थी, वहाँ पर छोटी थी, वहाँ पे 30 फुट गहरे कुएं में भी गिर गई थी। अच्छा जी। वो मशीन से बच गई थी, और वो चोट तो लग गई थी। इसका ये निशान है, यहाँ पे निशान है, ये भी है, कमर में चोट तो आ गई थी लेकिन बच गई वहाँ भी। एक बार बिजली ने पकड़ लिया था घर पे इसको। तो 3 बार इतनी मुसीबतों को भी झेलते हुए आज ये इस मुकाम पर पहुँच गई। बिल्कुल पहुँच गई थी। तो फिर आज आपने कितना फख्र महसूस हो रहा है? मेरे फख्र की कोई सीमा को नहीं जी, सीधी सी बात। और भी अपने साथ में बैठे हैं, भाई परिवार के बैठे हैं, रचना के मामा जी हैं, इनसे भी बात करांगे। तो नमस्कार जी। राम राम आपके सारे दर्शकों ने। नु कहा करा जी घर के तुमसे सपोर्ट करा आप एक इसके मामा जी। नु कहा करा जी तुमसे फैमिली को सपोर्ट करा एक मामा जी, आप रचना के मामा जी हो। आपने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी इसको। भाई जैसा होया वैसा करी है मैंने, मेरे मन से तन से
मेरा इतना करो कि अपनी बहन जी वर्ल्ड में खेल के जीत के इनाम ले आई और उसका स्वागत खातिर आज पहुँचे हैं। तो आज अपने साथ में कौन कौन पहुंचे हैं जो इनवाइटेड थे आज? आज अपने गांव से सरपंच थे, नारनूंदल के जितने भी सरपंच हैं वह सभी पहुँचे हैं और मेरे युवा साथी हैं जितने वो पहुँचे हैं, अपना बड़ा भाई है वो पहुँचे हैं, फैमिली मेंबर पहुँचे हैं, गांव से भी और भी आए हैं। तो भाई आज था भाई दिल्लोवाड़ा गांव में और 18 साल की रचना ने पूरा इतिहास रच दिया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय जवान, जय किसान।